generals and admirals from all over the world. Why, is there something? Nobody's there something wrong with it? Something of this size is, as far as I can tell, is pretty much unprecedented. And of course, it's got everybody wondering, what is the reason why? नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, यानी कभी भी कुछ अनहोनी कर सकते हैं। और अब लगता है कि दुनिया से जंगें खत्म कराने के दावेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुल्क यानी अमरीका को एक नई जंग में झोंकने जा रहे हैं। वाशिंगटन से आने वाली इत्तलात न सिर्फ परेशान कुन हैं, बल्कि इन इत्तलात, तेमगोइयों या क़यास-आराइयों ने न सिर्फ आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है, बल्कि अस्करी माहिरीन के जहनों में भी एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। खबर ये है कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगिस्ट ने दुनिया भर में तयनात अपने जर्नैलों और एडमिरल्स को हंगामी इजलास के लिए अमरीका तलब कर लिया है। बज़ाहिर एजेंडा कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी ढांचे में कमी बेशी का है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमरीका रूस के खिलाफ किसी बड़े इक़दाम की तैयारी में मसरूफ़ है। खित्ते में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या अमरीका वाकई रूस पर हमला करने जा रहा है? यूक्रेन जंग के बोझ तले दबे रूस को वाशिंगटन बराह रास्त निशाना बना सकता है। इन अफवाहों में कोई सदाकत है या महज चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की जा रही है? दुनिया की नज़रें अब पेंटागन की इस खुफिया बैठक पर जमी हुई हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया तक के तवादन पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि जब से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, तब से इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने जा रहा है। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है? क्या वाकई पाकिस्तान J-10C और J-20 जैसे चीनी तैयारों की मौजूदगी में अमेरिका से F-16 जैसे महंगे तरीन लड़ाका तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखता है? और इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका F-16 की तरह ये लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को देते हुए कोई मजीद शर्त नहीं लगाएगा? दोस्तों, ईरान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया है। ईरान ने जो अफजूदा यूरेनियम फिरदो की न्यूक्लियर साइट से बचाया था, उसे अफजूदा करने पर काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इंकशाफ हुआ है कि ईरान जागरूस के पहाड़ों में पेकेक्स माउंटेन के नाम से मशहूर एक पुरस्रार जोहरी मुकाम पर तामीराती काम तेज कर रहा है। ये मुकाम गुज़श्ता जून में अमेरिका और इसराइल के हमलों का निशाना बनने वाली नेतन्स की तनसीब से तकरीबन 1 मील जनूब में वाक़ है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की ही बात करें तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिटाई और हटदर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब में भी साफ लफ्जों में कह दिया है, पूरी दुनिया जो मर्जी करती रहे, हम गजा पर थोपी गई यकतरफा जंग खत्म नहीं करेंगे। नेतन्याहू तो उल्टा UN में खड़े होकर फ्रांस, इटली और स्पेन को भाषण देते रहे कि इन मुल्कों ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करके दरअसल खुदकुशी की है। इन तमाम पॉइंट्स पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, तो आप आखिर तक खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान की नेतन्स न्यूक्लियर साइट के आसपास ट्रकों और भारी सामान की मौजूदगी देखी गई है। 2020 से ईरानी इंजीनियर जागरूस के पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोद रहे हैं, लेकिन इस साइट का असल मकसद अब भी पुरअसरार है। बैनुल अक़वामी इंस्पेक्टरों को अब तक इस साइट का दौरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। माहिरीन का अंदाजा है कि पहाड़ के नीचे खोदे गए हाल्स फिरदो की तनसीब से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। फिरदो को अमरीकी बमबार तैयारों B-52 ने बम गिराकर तबाह कर दिया था। ये साइट तकरीबन 1 मुरब्बा मील के इलाके पर फैली हुई है, जिसके मशरकी और मगरबी दोनों अतराफ में सुरंगों के दाखिली रास्ते हैं। ईरान का कहना है कि इसका मकसद 2020 में सबूताज की कार्रवाई में तबाह होने वाली साइट के मुतबादल के तौर पर सेंट्रीफ्यूजेस को जमा करने के लिए एक फैक्ट्री बनाना है। लेकिन इस न्यूक्लियर साइट की तामीरात का हुजम और गहराई ईरानी दावों पर शकूक व शुबहात पैदा करती है। यही वजह है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने दोबारा अपने जोहरी प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है और नेतन्स की ये साइट खुफिया तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी या इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को महफूज रखने के लिए बनाई गई है। जिन माहिरीन ने सैटेलाइट तस्वीरों का जायजा लिया है, उनका कहना है कि जून से शुरू होने वाली तामीरात के बाद अब सिक्योरिटी दीवार के हिस्सों को मुकम्मल कर लिया गया है। फिजाई हमलों से निशाना बनाना मुश्किल बनाने के लिए सुरंगों के दाखिली रास्तों को मजबूत किया गया और मिट्टी और चट्टानों से ढांपा गया है। तस्वीरों में ये भी दिखाया गया कि ईरान ने मशरकी सुरंगों में से एक के दाखिली रास्ते को मिट्टी और चट्टानों से ढांप दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब के लिए दूसरे रास्ते खोलने के लिए इसी तरह के काम से मुताबिकत रखता है। तजियाकारों का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के नए हमलों के खौफ से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए तेजी नहीं दिखा रहा या अपने जोहरी प्रोग्राम को फाल नहीं कर रहा। दरअसल जब से इसराइल ने कतर पर हमला किया है,
खित्ते के तमाम मुल्कों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हर कोई अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा हसास हो चुका है। ईरान भी चाहता है कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर बन जाए ताकि इसराइल हमला करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि हालिया ईरान इसराइल जंग में ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो न सिर्फ हैफा बल्कि दारुल हुकूमत तिल अबीब तक पहुंचकर उसे तहस नहस कर सकते हैं। नाजरीन, अमरीकी वज़ीर दिफा ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी और इम्कान है कि इस इजलास में कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में बुलाए जाने वाले इस इजलास की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी है। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इवेंट के दौरान कोई हैरान कुन ईरान भी सामने आ सकता है। अमेरिका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरक़ वस्ती जैसे खित्ते शामिल हैं और उनकी कमान 2, 3, 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका किसी नई जंग का इरादा रखता है या अमेरिका किसी नई जंग में कूदने जा रहा है? क्या ट्रंप रूस के साथ जंग चाहते हैं? ये सवाल इस वक्त खड़े हुए जब अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में बताया कि अमेरिकी फौजी कायदीन के साथ इतने बड़े पैमाने पर मुलाकात का एक ही मुकाम पर ज़ाती तौर पर होना नायाब है। इतने शॉर्ट नोटिस पर तमाम जर्नैलों को तलब करना भी अलार्मिंग है। इस तरह की मीटिंग के मनसूबाबंदी में आमतौर पर महीनों लगते हैं और उसके लिए पेश की इत्तला दरकार होती है, क्योंकि सीनियर अमरीकी कमांडर मशरक़ वस्ती, अफ्रीका और यूरोप में हो सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में लगता नहीं कि अमेरिका बराह रास्त रूस जैसे किसी मुल्क से सींग फंसाने की पोजीशन में है। लेकिन अगर ट्रंप ने कोई मिसएडवेंचर किया या गलती की तो फिर शायद ये उनकी आखिरी गलती हो। नाजरीन, जब से सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है, इंडियन मीडिया के पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे हैं। भारतीय तजियाकारों की फौज ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान अमरीका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने जा रहा है। सबसे पहले ये शोशा भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने छोड़ा। उन्होंने ट्रंप के कॉलर पर लगे पिन को बुनियाद बनाकर पूरी स्टोरी गढ़ ली कि ट्रंप पाकिस्तान को ये जहाज फरोख्त करना चाहते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ के बराबर वाली मेज पर भी जहाज का मॉडल रखा हुआ था। उनके कोट पर भी जहाज की पिन लगी थी। वैसे तो F-35 F-16 का अपडेटेड वेरिएंट है, 5th जनरेशन स्टील तैयारा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन J-35 की डील कर चुका है, लिहाजा उसे इस तैयारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद अर्निब गोस्वामी, पालकी शर्मा, जनरल बख्शी, मेजर गोरू आर्या समेत भारतीय तजियाकार और एंकर्स ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप पहले मोदी को ये तैयारे फरोख्त करने जा रहे थे, लेकिन उनके इनकार के बाद अब पाकिस्तान ये लड़ाका तैयारे अमेरिका से लेने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान चीनी तैयारों की मौजूदगी में कभी भी ये डील नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने माजी में भी F-16 तैयारे देते हुए शर्त लगा दी थी कि उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब की बार भी अगर ऐसी शराइत के साथ तैयारे मिले तो इनका कोई फायदा नहीं होगा। नाजरीन, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल साफ बता रही है कि दुनिया एक नए दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ वाशिंगटन की हंगामी मीटिंग ने रूस के साथ मुमकिन तसादुम के खदशात को जन्म दे दिया है, तो दूसरी जानिब ईरान की खुफिया जोहरी मंसूबे और इसराइल की हटदर्मी मशरक़ वस्ती को बारूद के ढेर में बदल रहे हैं। भारत प्रोपगंडे का सहारा ले रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से F-35 ले रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि इस्लामाबाद के पास चीन के जदीद तरीन तैयारों के साथ वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिनसे उसे किसी अमरीकी मशरूत डील की ज़रूरत नहीं। सवाल ये है कि अगर अमरीका ने वाकई रूस के खिलाफ कदम बढ़ाया तो क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ने जा रही है? और क्या मशरक़ वस्ती में ईरान के बढ़ते हुए जोहरी मंसूबे इसराइल को दोबारा मुहिम जुई पर मजबूर कर देंगे? सब नजरें पेंटागन की इस बैठक, तेहरान के खुफिया मंसूबों और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर जमी हुई हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया अमन की तरफ बढ़ेगी या फिर एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर जा खड़ी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।